सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की दिख रही है। तो आइए आप लोगों को भैया जी से मिलाते हैं और इनके जीवन के बारे में क्या संघर्ष रहा है जानते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार तो क्या नाम भैया जी आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम मत्तूर बाजार सुजानगंज के रहने वाले हैं। जी जी जी, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारा काम था जी हाँ। और काम से पूरी दुनिया भरी हुई है, लेकिन आप कला का क्षेत्र ही क्यों चुने हैं? एक्चुअली क्या है कि बचपन से थोड़ा शौक थी जी जी। काफ़ी, और मतलब घर पे भी थोड़ा हमारे कलाकार थे, तो मतलब उनके साथ रहते रहते थोड़ा अंदर से फीलिंग अपने अंदर भी जागी कि हम भी थोड़ा करें। तो हम पहले क्या था, परदेश करते थे, हम मुंबई रहते थे। हम जी जी। 12-14 साल मुंबई रहे हैं। हम्म। उसके बाद फिर घर पे आए जब लॉकडाउन के सीजन में, तो सोचे कि ये कुछ तो अपने अंदर कला है ही है, जी जी। तो क्यों ना यही घर पे बैठ के कुछ कर लेते। लॉकडाउन के बाद फिर यही मास्टर साहब लाल के यहाँ हम आए हैं। अच्छा अच्छा। तब से इन्हीं के यहाँ है, बीच में 2 साल गैप कर दिए थे। अच्छा अच्छा। और मास्टर साहब लाल के यहाँ हमको बहुत अच्छा भी लगता है। हम्म। मास्टर जी अच्छे हैं, यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हम्म। इसलिए हमको अच्छा लगता है और पैसा भी मिलता है। हम्म। तो बस यही सब सारी तो बातें एक हैं। चीज़ बताइए, जैसे आप शुरू से जो है जी मतलब बचपना से जैसे कह रहे हैं ललक सी लगी थी, जी। तो एक चीज़ बताइए, जैसे बचपना में कैसे आपको मतलब जब पढ़ाई से ही ललक थी, कैसे थी कि कैसे मतलब संगीत जी जी। आपके जहन में आने लगा? संगीत जहन में इसलिए आने लगा क्योंकि हमारे एक चाचा थे, वो भी जी, नौटंकी में रहते थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम राम ध्यान है। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वो हमारे घर मत्तूर बाजार के ही हैं, हमारे चाचा हैं मतलब। अच्छा अच्छा। तो वो पहले रहते थे नौटंकी में, तो हम उनके साथ कभी-कभी जाते थे हम्म। देखने के लिए। जाते तो वहाँ हमको अच्छा लगता था, तो घर वालों को पता चला ये तो ऐसा-ऐसा करता है, प्रोग्राम में जाता है, तो घर वाले बोले कि ये तो ऐसा करेगा तो यही करने लगेगा। हम्म। तो घर वाले ने हमको सन 2000 में दिल्ली भेज दिए। अच्छा अच्छा। सन 2000 में हम दिल्ली गए, वहाँ दिल्ली 4 साल किए, उसके बाद घर पे आए। तो फिर ऐसे छोटे-मोटे कार्यक्रम करते थे, कभी बैंड पार्टी वगैरह में ऐसे कर लेते थे। हम्म। तो मतलब यही डांस प्रोग्राम ही। जी हाँ, हम्म। तो यही सब करते थे। तो अपना रूल था एक कि 8-9 महीने हम बाहर रहते थे और 3 महीना ए! सीजन में हम यहीं रहते थे। हम्म। तो ऐसे-ऐसे सब लत पड़ गई क्या? एक और मिनट अरुण भाई, एक तब से कहाँ पे ही जा रहे हो? इसी में रह रहे हैं, इसी में अपना गुज़ारा कर रहे जी हैं। जी। तो जैसे मतलब शुरुआती दौर में कह रहे हैं बैंड में काम कर रहे थे, तो सबसे शुरुआती नौटंकी पार्टी आपकी कौन थी? सबसे शुरुआती नौटंकी पार्टी एक थी, शायद उसको लोग जानते भी होंगे कि नहीं जानते होंगे। जी जी। शराबी का छदान की एक नौटंकी थी, मास्टर बरसाती लाल पटेल की। जी जी। तो उन्हीं की पार्टी में हमें जाते थे, देखते थे, तो ये मतलब भैया। उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम पहले थोड़ा बहुत करते थे। तभी से थोड़ा लत लग गई, तो तभी से मतलब अच्छा भी लगने लगा। और तो अब उनके यहाँ कितने साल आप किए थे? जी, उनके यहाँ कोई खास कुछ किए नहीं थे, मतलब कभी-कभी जैसे अच्छा अच्छा। जाते आते थे। हम्म। घर वालों को पता चला तो घर वाले हमको दिल्ली भेज दिए। हम्म। तो वहाँ 4 साल थे, हम्म। 4 साल दिल्ली में थे। फिर वहाँ से आए तो बैंड पार्टी में रहने लगे। 3 महीना बैंड पार्टी में रहते थे, उसके बाद 9 महीना बाहर प्रदेश रहते थे। अपना यही सिस्टम था, आना 9 महीना यहाँ और 3 महीना मतलब वहाँ। लगन के सीजन में आप जी आ हाँ, जाते थे? बस। तो उसके बाद ऐसे रहने लगे। फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में हमको प्रदेश छोड़ना पड़ा। जी जी। तो हम मुंबई छोड़ दिए, तो घर पे रहने लगे। तो घर पे क्या, थोड़ा ये अंदर अपने अंदर फीलिंग थी कला की इसकी। तो तब से लॉकडाउन से मास्टर साहब लाल के यहाँ आए हैं, तब से इसी में रह रहे हैं मतलब इसी। अगर देखा जाए तो कुल मिला के पहली ही पार्टी समझ के चलिए जी जी। ये थी। तो ये इतना मतलब आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई मात्र 8 तक। जी हाँ। तो ये जो आप इतना अच्छा गाना प्रस्तुत करते हैं, तो मतलब कैसे सीखे हैं, या मोबाइल में देख के, या कैसे मतलब आप? अब आजकल तो आपको पता है यूट्यूब का ज़माना है, सब आधे से ज़्यादा काम मोबाइल से हो रहा है, तो हम भी मोबाइल से देख देख के सीखे हैं। अच्छा अच्छा। और पब्लिक की देन है कि पब्लिक हमको लाइक करती है अच्छी। हम्म। तो बहुत बहुत आभारी है पब्लिक का हम। अच्छा, तो जैसे अभी हम कई मतलब जगह देखे हैं, आप पाठ बहुत कम करते हैं, मतलब संगीत में आप रोल बहुत कम करते हैं। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि पहले रोल करते हैं, जब से अभी कलाकार हो गए हैं, सब ऑलराउंडर कलाकार भी हैं यहाँ पे।
जी जी। तो किसी किसी संगीत में हम काम करते हैं, किसी किसी में नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है जिसमें काम नहीं अपना आराम करते हैं, हम्म। और जिसमें काम है अपना काम करते हैं। वैसे कहा जाए तो रात में जब संगीत का नाम चेंज किया गया तो बड़े भैया का ही डांसिंग का कार्यक्रम चल रहा तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी संगीत लग गई। मतलब समझ गए कि आज हमें काम नहीं करना है। तो संगीत में जैसे आप पाठ करते हैं तो किस चीज़ का पाठ करते थे? हम तो किसी चीज़ का भी काम करा लीजिए, ऑलराउंडर से कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक काम करते हैं कुछ भी जो भी है नौटंकी में, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं जो काम हमने नहीं किया। जेंट्स का भी काम किया हमने, लेडीज़ का भी काम किया है। अच्छा अच्छा। तो अक्सर करके खन्नाकी, लेडीज़ खन्नाकी हम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो लेडीज़ खलनायकी करते हैं। जी तो जैसे आप लेडीज़ खलनायकी कर रहे हैं और एकदम चरम सीमा पे है, जी। कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि आपको पब्लिक जो है लाठी डंडा लेकर खदेड़ ली हाँ, हो? हुआ है ना। कहाँ हुआ है? एक दो वाकया बताइए। देखिए, वो एरिया का नाम तो हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा हुआ है कि हम खन्नाकी करते थे। एक बुजुर्ग थे, वो संगीत मतलब दिल से गहराई से देख रहे थे अपने, हाँ हाँ। तो शायद उन्हें गुस्सा आ गया। वो लाठी उठी लिए थे, वो लाठी लेके चले आए स्टेज पे। हाँ हाँ। तो हमारे मास्टर साहब लाल भी थे उस समय, और एक हमारे गुप्ता ड्राइवर थे, वो भी थे, जी। पहले ट्रैक्टर चलाते थे यहाँ पे। हम्म, तो मैं जब लाठी लेके आए वो दादाजी, तो हम अंदर भाग गए। हम्म। उसके बाद तो मास्टर उस समय साहब, कैसी सीन चल रही थी? उस समय यही सीन चल रही थी कि मतलब वो जो बेटी रहती है उसको मतलब ताड़ना देना, मारना, ऐसा कुछ सौतीली वाला काम था अपना, तो उसमें उसको मारना ऐसा। हम्म, तो दादाजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो लाठी लेके आ गए मारने के लिए। हाँ, और मैं तो वहाँ से देखा उनको, जैसे वह भाग के चला गया पीछे। हम्म। फिर बाद में मास्टर साहब लाल और गुप्ता ड्राइवर स्टेज के साइड में दोनों बैठे थे, तब हम जाके रात भर काम किए हैं। तो यही कहते हैं कि जैसे कहते हैं अगर खलनायक को गाली न मिले और कॉमेडियन को ताली न मिले जी जी। तो समझ चलिए उनकी कलाकारी अधूरी रह जाती जी है। हाँ, जी हाँ। तो आप दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पब्लिक आपको देखती है चैनल के माध्यम से या मंच के माध्यम से, तो ऐसे दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शक के हमारे सब कुछ है। अगर वो हमको लाइक करते हैं तो हम अच्छे हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं हमारा कलाकारी करने जी का। जी जी तो बहुत बहुत आभारी हैं हम पब्लिक का, जी अपने दर्शकों का, कि हमको इतना लाइक करते हैं, इतना प्यार दुलार मिलता है। जी। तो आज आप जब मंच पे आप एक गाना गाते हैं सुंदर रूप सलोना। सलोना, इस गाने को गाने के लिए आप कितनी बार रियाज किए थे, जो कि आज ये गाना सुनने के लिए काफ़ी दर्शक व्याकुल रहते हैं? दर्शक से ज़्यादा मतलब तो जब मैं आप ही मंच रहता पे हूँ। आ जाते हैं तो समझ चलिए ये फरमाइश होना तय है। जी, तो जी। इस गाने को आप कितनी बार रियाज करके मंच पर गाए थे? देखिए, मैं गाना ऐसा गाता हूँ, जो मुझे गाना अच्छा लगता है मैं वही गाना गाता हूँ, और जी, जो जी। गाना मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उसको गाता ही नहीं हूँ। जी जी। तो ये गाना जो एक बार सुन लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लग जाता है मैं उसको पार कर लेता हूँ तुरंत। तो एक दो बार रिपीट ये गाना गाया, मतलब तो अच्छा लगा लोगों को, तो हमने सोचा शायद मैं अच्छा गा रहा हूँ। जी जी जी। तो अभी पब्लिक से फरमाइश भी आती है गाने की, हम्म। तो गाना ही पड़ता है, और प्यार दुलार भी मिलता है अच्छा। हमारे ख्याल से जब आप आते हैं तो आपके रहते रहते कम से कम 3-4 बार तो इसी गाने की फरमाइश आ जाती जी है। हाँ, जी हाँ। जबकि तुरंत सुने रहते हैं फिर हाँ, भी फिर कहते हैं भी। कि यार सुना दो, क्यों दुर्गेश जी? हमारे बात उठाए के रख दिया। नहीं नहीं, बात आपकी नहीं है। हम जैसे एक दो जगह और गए हैं तो ये गाना पब्लिक सुने रहती है, फिर वही गाना जो है कहती है भैया अच्छा, गाओ। ये गाना आप पहली बार कहाँ पे सुने थे? देखे थे, क्या कैसे? देखिए, गाना हम नौटंकी में सुने थे किसी कलाकार के मुँह से, तो गाना मुझे अच्छा लगा, हम्म। तो गा भी अच्छा रहा था। तो गाना मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, शायद गा लूँगा मैं भी। जी जी। तो मैंने गाने की कोशिश किया, गाया भी, और आप लोग की दुआ से गाना भी बहुत अच्छा लगा, पब्लिक से प्यार दुलार भी मिला। तो आप सही कह रहे हैं कि जहाँ जाते हैं तो मतलब इस गाने की फरमाइश ज़रूरी होती है। जी जी जी। तो यही सब बातें हैं, बाकी तो आप तो सब जानते ही हैं। जी जी। चलिए भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि न्यू आदर्श संगीत पार्टी मास्टर साहब लाल की जो नौटंकी पार्टी है, इस नौटंकी पार्टी को आप कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहें जी हाँ। और दर्शकों के मन में अपनी जगह बनाते रहें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।